भारत संविधान की बात करेंगे तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान किसने लिखा और कब लागू हुआ। तो जो लिखा गया था वो भारतीय संविधान को ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा पूरा लिखा गया था, माने बनाया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये इसके अध्यक्ष थे। माने जिस कमेटी ने संविधान को बनाया उस कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद इसको लागू कब से किया गया? देखिए, संविधान हमको यही वाला लागू करना है, ये डिसाइड हो गया था 26 नवंबर 1949 में। 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अडॉप्ट कर लिया था, माने बोल दिया था कि यही वाला लागू होगा, और हमने एक्चुअल में लागू कर दिया था इसको 26 जनवरी 1950 में हमने इसको लागू कर दिया था। 26 जनवरी 1950 हमने इसे लागू कर दिया था, माने ये फोर्स में आ गया था। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, इसको लिखा किसने, हाथ से इसको किसने लिखा है? तो हमारा जो ये पूरा संविधान है वो ये साहब है जिनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने हमारे पूरे संविधान को अंग्रेजी में लिखा है, इटैलिक्स में इन्होंने हमारे पूरे अंग्रेजी में लिखा है। अंग्रेजी में जो फॉन्ट इन्होंने यूज करा है ये इटैलिक्स में पूरा संविधान लिखा गया है। ये देखिए, ऐसे करके बड़ी सुंदर तरीके से इन्होंने हमारे संविधान को लिखा है। तीसरा प्रश्न आता है, हमारे संविधान को सजाया किसने है? तो सजाने वाले व्यक्ति ये है, इनका नाम है नंदलाल बोस। ये नंदलाल बोस वही है जो ये शांति निकेतन से आते हैं। ये शांति निकेतन वही है जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी ने इसकी स्थापना करी थी, शांति निकेतन की। ये उसी इंस्टीट्यूट से आते हैं, शांति निकेतन से। शांति निकेतन की टीम को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप लोग संविधान को सजाइए, और इन्होंने सजाया बहुत खूबसूरती से है। इसमें जो भारत की पौराणिक कथाएं हैं, भारत का कल्चर है, माइथोलॉजी है, हिस्ट्री है, इसके दृश्य अलग अलग पेज पे दर्शाए गए हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। बॉर्डर बनाया गया है और बॉर्डर पे ही अलग अलग दृश्यों से इसको हाथ से ये चित्र बनाए गए हैं हमारे संविधान में। अगर एक बार हम ओवरव्यू देखें क्या क्या चित्र बने हैं, तो जो हमारा भाग 1 है, भाग 1 पे वैदिक पीरियड का पूरा फोटो लगा हुआ है, वेदों की बात करी गई है, वेद बनाए गए हैं। भाग 2 में कुरुक्षेत्र की लड़ाई दिखाई गई है। भाग 3 में यानी फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार पे भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण, इन तीनों को बनाया गया है। भाग 4 में गौतम बुद्ध, भाग 5 में महावीर जैन, भाग 6 में अकबर, भाग 7 में शिवाजी महाराज और भाग 9 में महात्मा गांधी, इनके चित्रण बनाए गए हैं। और भाग 11 में मशीनें और इंडस्ट्री दिखाई गई है। इस प्रकार से हमारा पूरा संविधान जो है ये यहाँ पर इन्होंने सजाया था। नंदलाल बोस और उनकी टीम जो कि शांति निकेतन से आए थे, उन्होंने सजाया था हमारा पूरा संविधान। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं भारतीय संविधान में पन्ने कितने हैं। तो 251 पन्ने हैं। इसकी जो मूल प्रति, जो सबसे पहली प्रति इसकी आई थी, जो लिखी गई थी हाथ से, इसमें 251 पन्ने थे। 2 भागों में है, इसमें संविधान है, उसके बाद में इसकी अनुसूचियां हैं। सबको मिला करके 251 पन्ने होते हैं। और आगे हम देखते हैं संविधान के कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। तो संविधान जब लागू हुआ था तब इसके प्रारंभ में 22 भाग थे। इसके बाद में 395 अनुच्छेद थे, माने आर्टिकल थे, और अनुसूचियां माने स्केड्यूल कितने थे? 8 स्केड्यूल थे। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। आज के समय पे अगर हम बात करेंगे तो आज के समय पर हमारे पास भाग कितने होते हैं? 22 की जगह 25। आर्टिकल की बात करेंगे तो 395 की जगह 470 आर्टिकल हैं आज के समय पर। और अनुसूचियों की बात करेंगे तो ये 12 है। ये जो अनुच्छेद है ये घटते बढ़ते रहते हैं, कभी कोई अनुच्छेद और ऐड हो गया, कभी कोई अनुच्छेद हट गया, तो ये घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन ये फिक्स रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं, ये हमने देख लिया संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। आगे आते हैं, बात करते हैं कि कितने मौलिक अधिकार होते हैं। तो हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकारों को जगह दी गई है। समानता का अधिकार माने इक्वालिटी का राइट, स्वतंत्रता का अधिकार माने फ्रीडम का राइट, शोषण के विरुद्ध अधिकार माने एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट हमको राइट, धर्म की स्वतंत्रता माने आप जो मन चाहे वो आप धर्म मान सकते हैं, और इसके बाद में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार माने कि कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, आपका जैसा कल्चर हो आप वो सारी चीजें प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपको जो पढ़ना हो, आपको अपनी खुद के धर्म के बारे में पढ़ना हो, आप वो सारी चीजें यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर बात करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार माने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर आपको कोई भी आपको संवैधानिक आपका हक ना मिल रहा हो, मौलिक अधिकार ना मिल रहा हो, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये हक भी आपको इसी में संविधान में ही दिया जाता है। ये आपका मौलिक अधिकार होते हैं। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमें